पकड़ रहे हैं और हम जो खाद्य है उसको लेकर बहुत हमारी जो सरकार है वो जवाबदेही है। और लेकिन इसके विपरीत स्थिति ये है कि अभी राजस्थान में एक भी नियमित एफएसओ कार्यरत नहीं है। विभाग और कुछ कार्मिकों को जो अपने चहेते हैं उनको डेपुटेशन पे लगाया गया है। उनमें से उनकी जो पोस्ट वर्तमान में है वो है, कोई उनमें से नर्स है, कोई लैब टेक्नीशियन है, कोई फार्मासिस्ट है और कोई रेडियोग्राफर है। ये स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है। जबकि उसमें ये साफ साफ बोला गया है कि लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, नर्स, इन जो पोस्ट पे लोग हैं उनकी आप बैकडोर एंट्री नहीं कर सकते। इनको खाद्य सुरक्षा सपोर्ट कर रहा है सिस्टम में, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? इनमें 2016 का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत होती है कि ये वापस 2018 में माननीय न्यायालय में जाते हैं और रजनीश शर्मा वर्सेस राजस्थान सरकार के बीच में जो विवाद दायर करते हैं। भर्ती होनी है, कुल मिलाकर के 2 भर्तियां जो निकली और अभी तक एक भी पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। कहाँ मामला अटका हुआ है और इसको लेकर के कहाँ का वार्ता हुआ है? देखिए सर, इस स्वास्थ्य विभाग की खास सुरक्षा अधिकारी की भर्ती थी जो 2019 में 98 पदों पर आयोजित हुई थी और एक 2022 में 200 पदों पर आयोजित हुई थी। लेकिन जो डेपुटेशन पर लगे जो कार्मिक है उनकी गलत मंशा के कारण और द्वेषता के कारण उन लोगों ने माननीय न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दायर करके, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं बनता, ये सारी जो तथ्यात्मक रिपोर्ट विभाग ने कोर्ट में भी जो है पेश कर दिया है। उन कर्मचारियों के द्वारा इस पर स्टे जो है लाकर और तरह तरह के विवाद उत्पन्न करके इसको अटकाया गया है। आज हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से बात रखी है कि किस प्रकार डेपुटेशन कर्मचारियों को कौन बढ़ावा दे रहा है और वो किस प्रकार से वो इसमें योग्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सहित चिकित्सा मंत्री और सीएमओ सहित हमने जो है हमारी मांग को बुलंद करने का काम किया, रखने का काम किया है, पीड़ा रखने हमने उनको शेयर किया है। उस उपरांत आज हमारी सीएमओ में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विशेष सचिव है उनसे हमारी वार्ता हुई है। वार्ता से लगभग हम सहमत हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो डेपुटेशन पर लगे जो कार्मिक है उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे कि ये क्या रीजन रहा कि पिछले 3-4 साल से डेपुटेशन कराने की वजह से ये भर्ती पूरी नहीं हो रही और जो सिलेक्टेड 298 लोग हैं इनको भी हम नियुक्ति देंगे। डिमांड क्या थी आपकी उनके सामने? जी, हमारी डिमांड ये थी कि डेपुटेशन पे लगे जो कार्मिक है उनको मूल उनका जो विभाग है उसमें तुरंत प्रभाव से भेजा जाए और माननीय न्यायालय में जो ये विवाद है उसका समाधान करवाया जाए जिससे चयनित जो एफएसओ है उनको नियुक्ति मिल सके। ठीक है, आप आ जाइए। ठीक है मैम, आप लोगों को अब क्या आशा है और आप लोगों का जो डिमांड है वो जेन्युइन है? आप लोगों की पोस्टिंग होनी चाहिए। जो आपके 2018 वाले हैं वो भी वेकेंट है और आप लोग भी वेकेंट हैं, तो अब क्या आप लोगों की डिमांड है? एक बार सरकार से अपील कर सकते हैं। सर, हमारी सरकार से 2 ही डिमांड्स है। एक तो न्यायालय में जल्द से जल्द प्रभावी पैरवी करवा करके हमारे जो मामला है उसका निस्तारण किया जाए और यथाशीघ्र हमें ज्वाइनिंग दी जाए। और दूसरा, जिन भी लोगों ने हमारी भर्ती को अटकाने का कार्य किया है और हमें 2-3 साल तक जो मानसिक प्रताड़ना हुई है उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। उनको जो अपना पेरेंट डिपार्टमेंट है उस पर भेजा जाए। ठीक है, आपका नाम बोलिए। साक्षी जैन। मेरा नाम डॉक्टर संजय चौधरी है। मैं जी, आप लोगों के जो पद हैं उन पर अभी वर्तमान समय में कौन कौन से पद वाले डेपुटेशन पे लगे हुए हैं और अब आप लोगों की क्या डिमांड है? कब की आपकी नियुक्ति पेंडिंग चल रही है वो? सर, अभी वर्तमान पद पर जो डेपुटेड एफएसओ हैं वो सीनियर लैब टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर हैं, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, जीएनएम है। ये सारी पोस्ट वाले कैंडिडेट हैं जो योग्यता ही नहीं रखते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जबकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनमें से ज़्यादातर मास्टर डिग्री वाले हैं और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी और पोस्ट डॉक तक भी कर रखा है और वो भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से कर रखे हैं, आईआईटी तक पढ़े हुए। कम से कम 15 कैंडिडेट ऐसे हैं इस भर्ती में जिन्होंने एमिनेंट इंस्टीट्यूट से अपना डिग्री कंप्लीट किया हुआ है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि क्यों ये लोग पद नहीं छोड़ना चाहते? ऐसा क्या है, कुछ मलाइदार पद है ये? सर, डेफिनेटली उनकी मंशा यहाँ पर सही तो नहीं लग रही है, क्योंकि अगर ये पोस्ट इतना नॉर्मल होता तो वो अपने मूल विभाग में ही कार्यरत रहते। वो मूल विभाग के प्रमोशन लेने के बावजूद भी इस एफएसओ पोस्ट को नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनकी मंशा यहाँ से कहीं भी हमें सही साबित नहीं लगती और वो डेफिनेटली गलत या करप्ट प्रैक्टिसेज में लगे हुए हैं।